दिस इज कनिका। वेलकम टू माय चैनल प्रेप बायोलॉजी। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड दैट इज पीएससीबी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है, जो कि क्लास 12th बायोलॉजी का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 2025-2026 सेशन से। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएससीबी पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड क्लास 12th बायोलॉजी का सिलेबस क्या है आपका। ठीक है, 2025-2026 सेशन के लिए न्यू सिलेबस जो अपलोड हुआ है उस सिलेबस के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। और नेक्स्ट जो आपका पार्ट आता है इस वीडियो का, दैट इज द पेपर पैटर्न। जो आपको बायोलॉजी का बोर्ड एग्जाम होगा उसका पेपर का क्या पैटर्न होगा, कितने सेक्शंस आएंगे, कितने सेक्शंस में कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और जो थर्ड पार्ट इस वीडियो का होने वाला है दैट इज द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको पता होनी चाहिए बायोलॉजी के एग्जाम में बैठने से पहले। ठीक है, कि पर्टिकुलरली कौन से यूनिट से, कौन से चैप्टर से कितने कितने मार्क्स का आपको पेपर में आएगा, कौन कौन से मार्क्स, कौन कौन से सेक्शन में आपको कितने कितने मार्क्स का किस किस चैप्टर से आने वाला है। तो ये पूरी ऑल ओवर जो वीडियो है पीएससीबी बोर्ड वालों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट सेक्शन है बेटा, जो आपका क्लास 12th बायोलॉजी का पेपर है वो आपका थ्योरी का एग्जाम जो होने वाला है वो 3 घंटे का होगा। 70 मार्क्स का आपका थ्योरी एग्जाम होगा, 25 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, एंड जो 5 मार्क्स बचते हैं वो आपका इंटरनल असेसमेंट होगी, जिसमें आपके टेस्ट से जो मंथली टेस्ट होते हैं उसके बेसिस पे, अटेंडेंस के बेसिस पे, पूरी परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको जो आपके क्लास टीचर्स हैं, सब्जेक्ट टीचर्स हैं, वो इंटरनल असेसमेंट आपको लगाते हैं। ठीक है, तो थ्योरी एग्जाम 70 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम, 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम एंड 5 मार्क्स का आपका क्या हो जाता है, इंटरनल असेसमेंट। तो आपका टोटल जो बायोलॉजी का है वो 100 मार्क्स का पेपर बनता है। ठीक है, तो अब पहले थ्योरी एग्जाम की बात कर लेते हैं, क्या क्या सिलेबस रहने वाला है थ्योरी एग्जाम के लिए। तो बेटा आपके पास टोटल यूनिट्स होंगे 5 यूनिट्स। ठीक है, तो यूनिट 1 दैट इज रिप्रोडक्शन यूनिट में टोटल कितने चैप्टर्स हैं, 3 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3। तो बेटा इसमें पर्टिकुलरली कौन कौन से टॉपिक्स किस किस चैप्टर से आने वाले हैं, तो आपको टॉपिक वाइज ही प्रेपरेशन आपने करनी है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी सिलेबस की जो पीडीएफ है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं पूरा का पूरा सिलेबस। तो 5 यूनिट्स हैं। यूनिट 1 रिप्रोडक्शन, उसमें चैप्टर नंबर 1 आ जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, चैप्टर नंबर 2 आ जाता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 3 आ जाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये सारे के सारे पर्टिकुलरली टॉपिक्स दे रखे हैं। जैसे चैप्टर नंबर 1 की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से आपको फ्लावर स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट, पॉलिनेशन, टाइप्स, एजेंसीज, एग्जांपल्स, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से करके जाने होंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, ठीक है जी। यूनिट 2 आ जाता है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन के भी 3 चैप्टर्स हैं बेटा, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 4 इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, चैप्टर नंबर 5 इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, चैप्टर नंबर 6 इज एवोल्यूशन। नेक्स्ट यूनिट आ जाता है आपका यूनिट 3 दैट इज बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। बहुत ईजी चैप्टर है, इजीली बच्चे इसको कर लेते हैं। इसके अंडर बेटा 2 चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। नेक्स्ट यूनिट 4 है दैट इज द बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें आपके 2 चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 9 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स ऑफ एंड प्रोसेसेस, चैप्टर नंबर 10 इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रिंसिपल। ठीक है, तो लास्ट जो यूनिट आ जाता है दैट इज यूनिट 5 इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। इसके अंडर आपके 3 चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13। तो इन टोटल आपको 5 यूनिट्स आएंगे। ठीक है बेटा, 5 यूनिट्स में आपको टोटल कितने चैप्टर्स हैं, 13 चैप्टर्स हैं। तो आपकी जो नई वाली एनसीईआरटी की बुक है उसमें आपको पूरी की पूरी 13 चैप्टर्स अच्छे से पर्टिकुलरली टॉपिक वाइज दे रखे हैं। आपको अपना सिलेबस यहाँ से उठाना है। ठीक है, सिलेबस डाउनलोड भी कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, और फिर आपको चैप्टर वाइज उसको अच्छे से रीड आउट करना है। तो ये बात होती है पूरी की पूरी आपके सिलेबस की। नेक्स्ट बात आती है बेटा, जो आपके यूनिट्स हैं कितने यूनिट है, 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो आपको यूनिट 1 से बेटा कितने मार्क्स का पेपर में आएगा, 16 मार्क्स का पेपर में आएगा। ठीक है, यूनिट 2 दैट इज जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन 18 मार्क्स का पेपर में आएगा इस यूनिट में से। यूनिट 3 बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर 12 मार्क्स का पेपर में आएगा। 4th इज बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस 10 मार्क्स का पेपर में आएगा। इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट लास्ट यूनिट 5th यूनिट आपका कितने मार्क्स का आएगा, 14 मार्क्स का। तो ये पूरा का पूरा यूनिट वाइज वेटेज दे रखी है, किस किस यूनिट से कितने कितने मार्क्स का आपको पेपर में आएगा। तो यहाँ से आप देख लो कि जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं, यूनिट्स हैं, रिप्रोडक्शन एंड जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट आपके पेपर के लिए हैं। ठीक है, जो कि 16 एंड 18 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। ठीक है जी, तो दिस इज द यूनिट वाइज वेटेज जो आपका पेपर में किस किस यूनिट से कितने कितने मार्क्स का पेपर में आएगा। तो ये आपको अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है। पूरे लेक्चर की जो पीडीएफ है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, अब बात आती है भाई, हमने सिलेबस
पढ़ लिया, हमें अब पता होना चाहिए कि पेपर का क्या पैटर्न रहने वाला है, कितने सेक्शंस आएंगे। ठीक है, तो बेटा आपको जो पेपर में कितने सेक्शंस है, 4 सेक्शन है, सेक्शन ए बी सी डी। ठीक है, सेक्शन ए बी सी एंड डी, 4 सेक्शन आपको क्वेश्चन पेपर में आएंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चन टोटल होंगे, 19 क्वेश्चन होंगे। कितने पेपर में आएंगे, 19 क्वेश्चन टोटल होंगे। ठीक है जी, अब सेक्शन ए की बात करते हैं। सेक्शन ए में आपको बेटा एक एक मार्क्स के नंबर 1 हैविंग 20 पार्ट्स ऑफ 1 मार्क ईच। ठीक है, तो आपको जो सेक्शन ए है 12 क्वेश्चंस विल बी ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो आपको सेक्शन ए में 12 एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है जी, और जो आपको 4 फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, 4 फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप्स आएंगे। ठीक है जी, एंड जो 4 क्वेश्चंस होंगे आपको ट्रू फॉल्स आएंगे, 4 क्वेश्चंस आपके ट्रू फॉल्स आएंगे। ठीक है, तो सेक्शन ए में आपको कितने क्वेश्चंस होंगे, टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे। 20 क्वेश्चंस में से आपको 12 एमसीक्यूज, 4 फिलिंग द ब्लैंक्स एंड 4 ट्रू फॉल्स आएंगे। ठीक है, सेक्शन बी की बात कर लेते हैं। सेक्शन बी विल कंटेन क्वेश्चंस नंबर 2 to 11, टोटल 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो कितने क्वेश्चंस आएंगे, 10 क्वेश्चंस आएंगे। कितने मार्क्स के, 2 मार्क्स ईच, दो दो नंबर के 10 क्वेश्चंस होंगे सेक्शन बी में। ठीक है, नेक्स्ट इज सेक्शन सी। सेक्शन सी विल कंटेन कितने क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस। कितने कितने मार्क्स के, 3 मार्क्स के। तो सेक्शन सी में आपको 5 क्वेश्चंस होंगे, कितने कितने मार्क्स के, 3 मार्क्स के होंगे। ठीक है जी, ठीक है, अब देखो इंटरनल चॉइसेस भी दे रखी हैं। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 9, 11 में आपको इंटरनल चॉइस होगी। ठीक है, तो 4 क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस होगी, 2 क्वेश्चंस में से आपको एक एक क्वेश्चंस करना होगा। ठीक है जी, सेक्शन सी में भी आपको क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 15 में इंटरनल चॉइसेस होगी, मतलब 2 क्वेश्चंस में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शनल होंगे कि आपको या तो ये वाला क्वेश्चन करना है या तो ये वाला क्वेश्चन करना है। सेक्शन डी की बात कर लेते हैं बेटा। सेक्शन डी लास्ट सेक्शन है। ठीक है, कितने क्वेश्चंस होंगे, 3 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है जी, 3 क्वेश्चंस होंगे, कितने कितने मार्क्स के, 5 मार्क्स ईच। ठीक है, 5 मार्क्स ईच। तो आपके कितने, ये सारे के सारे जो इंटरनल चॉइसेस, 1 चॉइस क्वेश्चन इन ईच क्वेश्चन, तो ये तीनों क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा हो जाता है क्या, पेपर का पैटर्न, सेक्शन ए बी सी डी। ठीक है, सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस होंगे। 20 क्वेश्चंस कैसे डिवाइड है, 12 एमसीक्यू, 4 फिलअप्स, 4 ट्रू फॉल्स। सेक्शन बी 10 क्वेश्चंस आएंगे, 2 मार्क्स के इंटरनल चॉइसेस होंगे, कुछ कुछ मार्क्स, कुछ कुछ क्वेश्चंस में। ठीक है, सेक्शन सी 5 क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स के होंगे, इंटरनल चॉइसेस होंगे 2 क्वेश्चंस में। सेक्शन डी 3 क्वेश्चंस होंगे, 5 मार्क्स के। ठीक है, तो इसमें सेक्शन लास्ट में ग्राफ बेस्ड भी हो सकता है सेक्शन डी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राफ बेस्ड, डायग्राम बेस्ड, 1 चॉइस क्वेश्चन इन ईच क्वेश्चन शुड बी from chapter number 12, comprehension type question should be from chapter number 12, all question will have 100% internal choice। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 12 से आपको कॉम्प्रीहेंशन टाइप क्वेश्चन आ सकता है और आपको इंटरनल चॉइसेस तीनों क्वेश्चंस में मिलेंगी। ठीक है जी, तो ये पूरा का पूरा आपका आ जाता है क्या, आपका पूरा का पूरा ये पेपर पैटर्न होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि आपको एग्जाम में बैठने से पहले आप अपने एग्जाम के टाइम मैनेजमेंट ऐसे करो कि आपका पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट होना चाहिए इन टाइम, ऑन टाइम। ठीक है, तो ये बात हो जाती है पेपर पैटर्न की। अब आ जाते हैं चैप्टर वाइज वेटेज की, तो कौन से चैप्टर से कितने कितने मार्क्स का पेपर में आएगा। तो ये पूरा का पूरा आपको पूरा का पूरा पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डाउनलोड अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो यूनिट 1 आ जाता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के कितने चैप्टर हैं, 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से सेक्शन ए में आएगा, एक क्वेश्चन आएगा। सेक्शन बी में भी एक क्वेश्चन आएगा। सेक्शन सी से कोई क्वेश्चन नहीं होगा, मतलब 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। सेक्शन डी से 1 और 1, मतलब 1 क्वेश्चन शुड बी फ्रॉम चैप्टर 1 एंड अदर चॉइस क्वेश्चन शुड बी फ्रॉम चैप्टर 2। तो ऑप्शन आएगा, आपको पता है हमें सेक्शन सी में क्या है, सेक्शन डी में क्या है, ऑप्शन आएंगे या तो क्वेश्चन एक दोनों में से एक करना होगा, या तो चैप्टर नंबर 1 से आएगा या तो चैप्टर नंबर 2 से आएगा, तो दोनों में से आपको एक करना होगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 पूरे का पूरा वेटेज बनाता है कितना, 8 नंबर का पेपर में आएगा एक पहले चैप्टर से। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सेक्शन ए से 2 क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन बी से 1 क्वेश्चन आएगा, सेक्शन सी से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, सेक्शन डी में ऑप्शन आ सकती है चैप्टर नंबर 2 से। तो ये पूरा का पूरा वेटेज देता है चैप्टर नंबर टोटल 4 मार्क्स। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ 3rd चैप्टर, इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे सेक्शन ए से और सेक्शन बी से भी आपको आ सकता है 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पार्ट बन जाता है आपका, पूरा चैप्टर 4 नंबर का आएगा। तो इन सारे चैप्टर्स में से, तीनों चैप्टर्स में से सबसे ज्यादा वेटेज किसकी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। इस चैनल पे आप देख सकते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स का पूरा टॉपिक वाइज एनसीईआरटी बेस्ड सारा का सारा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो वो पूरे के पूरे जो आपको
लेक्चर्स मिलेंगे वो सारे इंग्लिश में होंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि बाइलिंगुअल लेक्चर्स अपलोड हो तो आप कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स पे, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है यूनिट 2 जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में कितने चैप्टर्स हैं? चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, चैप्टर नंबर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, चैप्टर नंबर 6 एवोल्यूशन, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस से सेक्शन ए में आएगा एक क्वेश्चन, सेक्शन बी में भी आएंगे, ऑप्शंस होंगे एक एक क्वेश्चन, सेक्शन सी से कोई क्वेश्चन नहीं होगा, सेक्शन डी में आपको आ सकता है एक ऑप्शन के लिए ऑप्शनल क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 से। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर बन जाता है 8 मार्क्स। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 4 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर योर पीएससीबी क्लास 12th बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम 2025-2026, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं। एक क्वेश्चन आएगा आपको सेक्शन ए से, सेक्शन बी से कोई क्वेश्चन नहीं है, सेक्शन सी में 3 मार्क्स का आपको यहाँ से क्वेश्चन बनेगा चैप्टर नंबर 5 से, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा वेटेज आ जाता है 4 मार्क्स। एवोल्यूशन चैप्टर भी पूरा का पूरा आपका आ जाता है 6 मार्क्स का पेपर में आएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो आपके फर्स्ट 5 चैप्टर्स के जो प्लेलिस्ट है इस चैनल से आप देख सकते हो, एंड आगे आने वाली वीडियोस में भी आप देख सकते हैं कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इसमें भी बेटा चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8 आता है। चैप्टर नंबर 7 से सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन है, सेक्शन बी में 1, सेक्शन सी में 1, सेक्शन डी में कोई भी नहीं। तो ये पूरा का पूरा वेटेज आता है 8 मार्क्स। चैप्टर नंबर 8 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन बी में 1 क्वेश्चन आएगा और बाकी में कोई नहीं। तो ये 4 मार्क्स का आपको पेपर में आएगा। नेक्स्ट यूनिट आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो इसमें 2 चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 9 में आपको सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन बी में 1 और 1 ऑप्शन आएंगे, सेक्शन सी में आपको यहाँ पे भी ऑप्शनल क्वेश्चन देखने को मिलेगा चैप्टर नंबर 9 से, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको 4 मार्क्स का आएगा। चैप्टर नंबर 10 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, सेक्शन ए में 1 क्वेश्चन दिखेगा, सेक्शन बी में भी 1, सेक्शन सी में चॉइस क्वेश्चन होगा। तो ये 6 मार्क्स का पूरा वेटेज बनाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर वाइज कौन कौन से सेक्शन में कौन कौन से क्वेश्चंस कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं पर्टिकुलर चैप्टर से। लास्ट यूनिट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इसमें 3 चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 11, 12 एंड 13। चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से एक सेक्शन ए में क्वेश्चन आएगा और एक सेक्शन सी में क्वेश्चन आएगा। तो टोटल 4 मार्क्स का वेटेज बनता है। चैप्टर नंबर 12 इकोसिस्टम में सेक्शन ए में 1 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 1 क्वेश्चन और ऑप्शनल आपको 5 मार्क्स में दिख सकता है। तो ये पूरा का पूरा आपका वेटेज बनाता है 8 मार्क्स। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इकोसिस्टम अच्छे से कर लेना। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन लास्ट चैप्टर 13 चैप्टर में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे सेक्शन ए से, एक ऑप्शनल मिलेगा सेक्शन बी से और लास्ट 5 मार्क्स का भी ऑप्शनल मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा वेटेज बनाता है 2 मार्क्स, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या है, ये चैप्टर वाइज वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर योर बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम। पूरी की पूरी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख लेना और डाउनलोड कर लेना। ये तो हुई बात थ्योरी एग्जाम की। प्रैक्टिकल एग्जाम बेटा आपका 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम है। इस चैनल पे ऑलरेडी प्रैक्टिकल एग्जाम की प्रॉपर वीडियो बनी हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक डाल दूंगी, अच्छे से देख लेना। उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कैसे आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आएगा, कैसे आपको स्लाइड प्रिपरेशन करनी है, कैसे आपको स्पॉटिंग करनी है, कितने टाइम के लिए आपको स्पॉटिंग दी जाती है, ठीक है। बस डिफरेंस आएगा आपको यहाँ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कि आपका जो पीएससीबी का जो मार्क्स है वो 25 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम है, बट वो वीडियो है सीबीएसई बोर्ड के लिए, ठीक है। उनका होता है 30 मार्क्स का, बट पैटर्न बिल्कुल सेम है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस मिलेगा कि उनको यहाँ 5 मार्क्स का आता है पहला एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस देखना है, बाकी आपका जो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है आपको यहाँ पे यही रहेगी। 1 मेजर एक्सपेरिमेंट 4 मार्क्स का आएगा, 1 माइनर एक्सपेरिमेंट 3 मार्क्स, स्लाइड प्रिपरेशन 3 मार्क्स, स्पॉटिंग 7 मार्क्स, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड 4। तो ये आपका टोटल कितना बन जाता है 25 मार्क्स। बट आपको ये वीडियो जरूर देखनी है, लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, वहां पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है कौन कौन से एक्सपेरिमेंट आपको कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर में आएगा और स्पॉटिंग आपको कैसे करनी है। अगर आप चाहते हैं कि पीएससीबी के लिए, पीएससी बोर्ड के लिए, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के लिए मैं अलग से प्रैक्टिकल की जो वीडियो है वो बनाऊं, तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो मैं आपकी जो कमेंट्स देख के आपका ये आगे फर्दर मैं वीडियो बना सकती हूँ, ठीक है। अगर आपको सीबीएसई बोर्ड के ही से ही समझ आ जाता है कि कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट्स आएंगे, कैसे कैसे हमें स्पॉटिंग करनी होगी, तो वो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपके लिए थोड़ी सी भी बेनिफिशियल रही होगी, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल दैट इज प्रेप बायोलॉजी। इस चैनल पे आपको आपके
एनसीईआरटी बेस्ड बायोलॉजी के लिए सारे के सारे शॉर्ट्स, क्विक रिवीजन, नोट्स, ठीक है, ये सारी की सारी आने वाली वीडियोस आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के रिगार्डिंग मिलेगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि पीवाईक्यूज भी डिस्कस हों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस हों पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड क्लास 12th बायोलॉजी के, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज प्रेप बायोलॉजी। फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।